पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री तक धूम मचाने वाले रैपर बादशाह से कल यानी शुक्रवार को लगभग 9 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की जा रही थी फेक सोशल मीडिया फॉलोअर और लाइक्स के रैकेट के मामले में। दरअसल में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ की तरफ से लगातार कंप्लेन आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट ट्विटर पर उनके खिलाफ काम करते हैं और कई रैकेट तो ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लोग उनके जो मैनेजर्स हैं उनको अप्रोच करते हैं कि हम आपके जो बॉस हैं उनके फॉलोअर बढ़ा देंगे, उनके ट्वीट्स पर लाइक ज़्यादा ले आएंगे, इससे जो उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट है वो भी ज़्यादा महंगा आएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर होते हैं तो उसके पास जो पेड प्रमोशन आने के चांसेस होते हैं वो अपने आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ उनका रेट भी ज़्यादा हो जाता है। जिसके बाद बादशाह से पूछताछ चल रही थी क्योंकि पुलिस को ऐसी खबर मिली थी कि बादशाह के ट्वीट के जो है बादशाह का जो ट्विटर अकाउंट है, बादशाह के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फेक फॉलोअर हैं और फेक लाइक बादशाह के अकाउंट पर अच्छे खासे आ रहे हैं। जिसके बाद शुक्रवार में को बादशाह से 9 घंटे पूछताछ हुई। 9 घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर आए और आज फिर उनसे पूछताछ हुई और आज उनसे हुई पूछताछ में बादशाह ने जो खुलासा किया उससे ना सिर्फ फेक सोशल मीडिया फॉलोअर लाइक्स का जो भंडा फूटा है वो अलग, बल्कि बादशाह की जो इमेज को धक्का लगा है उनके फैंस के बीच में, उनके चाहने वालों के बीच में और इसके साथ साथ जो उनके पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके बीच में। दरअसल में रैपर बादशाह ने कबूल करा है कि उन्होंने 75 लाख रुपए एक रैकेट को दिए थे। सिर्फ इसलिए एक रैकेट मास्टरमाइंड को उन्होंने 75 लाख रुपए खर्च करे हैं अब तक कि जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उन पर फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएं, यानी कि जो उनके फॉलोअर है वो बढ़े हुए दिखें। मान लीजिए अगर बादशाह के 25 लाख फॉलोअर हैं तो किसी तरह उन्होंने इतने रुपए दिए कि 25 लाख की जगह वो फॉलोअर जो लोगों को दिखे वो 35 लाख हो, 40 लाख हो। और जो लाइक्स नॉर्मली लाइक्स आते हैं 4-5 लाख, लेकिन फेक लाइक हर पोस्ट पर 1-2 लाख फेक लाइक आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया बादशाह के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा नाम है, इतने चाहने वाले हैं, तो उनको फेक लाइक्स और फॉलोअर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जैसा कि मैंने आपको भी गणित समझाया, अगर कोई सेलिब्रिटी है और मान लीजिए उसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, और कोई ब्रांड उसके साथ ऐड करना चाहता है कि भैया आप हमारे जो प्रोडक्ट है इसका प्रमोशन करो, और मान लीजिए 1 मिलियन फॉलोअर के हिसाब से एक ब्रांड 1000 रुपये देता है तो वह 2 मिलियन के 1800-1900 से 2000 रुपये तक दे देगा। अब मान लीजिए किसी के 2 मिलियन फॉलोअर हैं और अगर उसने किसी से फेक फॉलोअर के नाम पर 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन फॉलोअर और बढ़वा लिए तो जो पैसा उसे 2 मिलियन फॉलोअर पे मिलता तो उसका लगभग 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो आराम से मिल जाएगा और इस तरह से उसका लाखों का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर एक इंसान लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो लाखों लाखों मिलकर उसका करोड़ों का फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये है फेक फॉलोअर्स और लाइक्स का गणित। और अगर आपको किसी को ट्रोल करना हो, किसी के खिलाफ कैंपेन चलाना हो, वहाँ पर भी ये फेक फॉलोअर, फेक लाइक्स और फेक हैशटैग वाले रीट्वीट काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और यही कारण है कि कोई भी सेलिब्रिटी इन चीज़ों के लिए पैसा खर्च करने को तैयार रहता है। बादशाह ने कबूल लिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि 90% सेलिब्रिटी इस तरह के फेक लाइक्स, फेक फॉलोअर्स का सहारा लेते हैं। पॉलिटिशियन फेक लाइक्स, फेक फॉलोअर्स का सहारा लेते हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की IT सेल फेक लाइक्स, फेक फॉलोअर्स का सहारा लेते हैं अपने प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।